हाय एवरीवन। तो देखो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो एनसीईआरटी में क्या गिवन है आपके पास। क्वेश्चन 4 गिवन है 30 वुमेन वर एग्जामिन इन हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर। द नंबर ऑफ हार्ट बीट दिया हुआ है आपके पास पर मिनट, और किसका हार्ट बीट दिया हुआ है, वुमेन का, जो किसने एग्जामिन किया, किसी हॉस्पिटल में जो है एग्जामिन किया गया है। तो 65 to 68 जो हार्ट बीट है कितने का है, 2 का। सिमिलरली 68 to 71 कितने का है, 4 का। ये आपके पास एक क्वांटिटी डाटा दिया हुआ है। इस डाटा के हेल्प से हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मीन ऑफ द हार्ट बीट पर मिनट फॉर दी वुमेन। हमें हार्ट बीट का जो है मीन फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया है, नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट जो दिया हुआ है इंटरवल के फॉर्म में, और जो नंबर ऑफ वुमेन्स दिया हुआ है हमने उसे क्या कंसिडर किया, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी में हमने नंबर ऑफ वुमेन्स लिखे में एक्सआई कैसे फाइंड किया है। तो एक्सआई फाइंड करने के लिए मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि एक्सआई हम कैसे फाइंड करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमने एक्सआई फाइंड किया, देन हमने यूआई फाइंड किया। तो यूआई फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, तो देखो यूआई मैंने कैसे फाइंड किया है। यूआई फाइंड करने का फॉर्मूला है एक्सआई माइनस ए अपॉन में एच। तो ए क्या था आपका, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन हम कैसे फाइंड करते थे, इसमें से मिडिल वैल्यू मीन्स 1 2 3 4 5 6 7, तो अपर 3 और लोअर का 3 छोड़ते तो आपके पास क्या है, ये यहाँ पे 75.5। ठीक है। अब हमें यूआई फाइंड करने के लिए डिवाइडेड बाय एच चाहिए। एच का मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट 68 में से 65 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 3। तो जो भी आपके पास डीआई आएगा, डीआई को जब आप एच से डिवाइड कर दोगे तो आपका यूआई मिल जाएगा। तो बेसिकली आप यूआई को आप ये भी लिख सकते हो, डी आई डिवाइडेड बाय एच। और डी आई का फॉर्मूला क्या था, एक्स आई माइनस ए। तो हमने यूआई जो फाइंड किया इस फॉर्मूले से फाइंड किया, एक्स आई में से एज्यूम्ड मीन को माइनस करके 3 से डिवाइड किया है। तो ये आपके पास क्या है, यूआई है। यूआई जो हमने अभी फाइंड किया है। यूआई हमने क्यों फाइंड किया, क्योंकि हमें स्टेप डेविएशन मेथड में यूआई की जरूरत है। स्टेप डेविएशन का जो फॉर्मूला है उसमें यूआई की जरूरत है, तो हमने यूआई फाइंड किया। अब हमें फाइंड करना है एफ आई यूआई। क्या फाइंड करना है, एफ आई इंटू में यूआई, मीन्स एफ आई को और यूआई को आपको मल्टीप्लाई करना। तो देखो एफ आई क्या है 2, यूआई क्या है -3, तो माइनस का 6, देन 4 इंटू में -2 तो माइनस का 8, 3 इंटू में -1 माइनस का 3, सिमिलरली 8 इंटू में 0 0, 7 इंटू में 1 7, एंड 4 इंटू में 2 8, 2 इंटू में 3 6। ये हमने एफ आई यूआई फाइंड किया है। अब हमें इसमें क्या जरूरत है, देखो समेशन एफ आई यूआई फाइंड करने की जरूरत है। हमें क्या फाइंड करना है इसमें, समेशन एफ आई यूआई। समेशन एफ आई यूआई मीन्स समेशन एफ आई यूआई। तो हम ये कैसे फाइंड करेंगे, देखो 6 और 3 9, 9 प्लस 8 17, और यहाँ पे इनको ऐड करो, ये पॉजिटिव वाले नंबर्स है। तो समेशन एफ आई यूआई की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव का 4। पॉजिटिव वाले नंबर्स मीन्स बड़ा है, तो ये क्या आ गया आपके पास 4 एफ आई यूआई। सिमिलरली एफ आई का सम देखो क्या है, तो समेशन एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी का सम। तो फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है आपके पास, 13। फ्रीक्वेंसी आपके पास है 30। ये कैसे फाइंड किया आपने, इन सबको ऐड करोगे तो आपको क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी का सम 30 आएगा। अब हमें पता है कि स्टेप डेविएशन मेथड, देखो कौन सा मेथड, बाय स्टेप डेविएशन मेथड, बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड का जो फॉर्मूला है आपका, स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है, मीन फाइंड करने का a प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन में समेशन एफ आई इंटू में h। तो a आपके पास देखो क्या है, a आपके पास क्या है 75.5, तो 75.5 प्लस समेशन एफ आई यू आई। समेशन एफ आई यू आई मीन्स 4 अपॉन में समेशन एफ आई मीन्स 30 इंटू में h क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज 3। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या मिलेगा आपके पास 75.5, और इस 3 से इसे कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा 4/10। ठीक है, तो प्लस 4/10, और 4/10 को अगर आप डेसिमल के फॉर्म में लिखना चाहो तो 0.4 भी लिख सकते हो, क्योंकि नीचे में एक 0 है तो ऊपर में एक डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है। तो 75.5 प्लस 0.4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 75.9।
ये आपका क्या आ गया मीन। और ये जो हमने मीन फाइंड किया है, कौन से मेथड से मीन फाइंड किया है? बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो बच्चों मैंने आपको स्टेप डेविएशन मेथड से मीन इसलिए फाइंड करना बताया है क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चंस हैं कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि फाइंड द मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड या बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो हमने जो इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व किया, ये हमने कौन से मेथड से सॉल्व किया? बाय स्टेप डेविएशन मेथड। सिमिलरली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले उस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है जो मैं आपको समझाऊंगा कि इस टाइप के प्रॉब्लम को हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपके पास। इसमें देखो हमें ये जो क्वेश्चन 5 दिया हुआ है, 5 में आपके पास जो इंटरवल दिया हुआ था, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसमें इंटरवल आपके पास दिया हुआ था 50 से 52। देखो इंटरवल क्या दिया था आपके पास? 50 से 52, देन 53 से क्या दिया हुआ इंटरवल? 53 से 55। तो बच्चों इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पे 52 है तो यहाँ पे 53 है, तो ये कंटिन्यूअस इंटरवल नहीं है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में कंटिन्यूअस इंटरवल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करेंगे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए। मीन्स कंटिन्यूअस आपका क्लास इंटरवल बन जाएगा। ध्यान से सुनो क्या करना है, जब कभी भी एक का गैप मिले आपको, तो आपको क्या करना है? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे? जो 50 है इसमें से 0.5 को माइनस करोगे, तो 50 में से 0.5 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 49.5। 52 में आपको क्या करना है? 0.5 को ऐड करना है, तो ये क्या आ जाएगा? 52.5। सिमिलरली 53 में से जब आप 0.5 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 52.5। और जब 55 में 0.5 ऐड करोगे तो क्या आएगा? ये 55.5। सिमिलरली आपके पास क्या दिया हुआ था? 55 के बाद 56 दिया हुआ, 56 से क्या दिया हुआ था? 58। तो इसमें देखो 56 में 0.5 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? ये 55.5। और इसमें 0.5 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? ये 58.5। तो ये जो हमारे पास नंबर ऑफ मैंगोज था, इसका जो हमारे पास क्लास इंटरवल था वो कंटिन्यूअस नहीं था। कंटिन्यूअस का मतलब बीच में एक का गैप था। तो हमने क्या किया? देखो इसमें 0.5 माइनस किया तो 49.5, इसमें 52 में 0.5 ऐड किया तो 52.5। तो ऐसे हमने एक एक करके क्या किया? कंटिन्यूअस डाटा बनाया। मीन्स हमारे पास जो क्लास इंटरवल गिवन है उसमें हमने क्या किया? कंटिन्यूअस डाटा बनाया। जो क्लास इंटरवल है उसको कंटिन्यूअस बनाया। कैसे? तो लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ध्यान में रखना है आपको, लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है और अपर लिमिट में 0.5 आपको ऐड करना है। और इस वे में हमने इस कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल बनाया है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड। तो इसमें हमारे पास क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी मीन्स यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ बॉक्सेस दिया हुआ है कि 50 टू 52 मैंगोज वाले जो बॉक्स है 15 है, 53 से 55 वाले जो जिसमें मैंगोज है 110 बॉक्स है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। एक्सआई फाइंड करना आपको बहुत अच्छे से आता होगा क्योंकि अभी तक मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन में एक्सआई फाइंड करना बताया कि एक्सआई कैसे फाइंड करते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो ये 51, 54, 57, 60, 63, ये हमने एक्सआई फाइंड किया है। अब एज्यूम्ड मीन मेथड में एक्सआई फाइंड करने के बाद सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? ए पता होना चाहिए। ए मीन्स एज्यूम्ड मीन पता होना चाहिए। तो हम एज्यूम्ड मीन कहाँ से कंसीडर करते हैं? हमारे पास जो एक्सआई गिवन है इसकी मिडिल वैल्यू, तो एक्सआई जो गिवन है आपके पास उसकी मिडिल वैल्यू देखो क्या है? 1 2 3 4 5। तो दो हमने यहाँ से दो ऊपर से छोड़ा तो ये हमारे पास क्या आ गया? डी आ ए आ गया। ए मीन्स एज्यूम्ड मीन आ गया। अब इस एज्यूम्ड मीन में हमें क्या करना है? DI फाइंड करना है। तो DI फाइंड करने का मेथड क्या है? XI माइनस ए मीन्स 51 माइनस 57। तो 51 में से जब आप 57 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? 6। 54 सॉरी माइनस का 6। 54 में से 57 को माइनस करोगे तो माइनस का 3। और 57 में से 57 माइनस करने पे 0। 60 में से 57 माइनस करोगे तो 3। और 63 में से जब आप 7 माइनस करोगे 57 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा? 6। तो हमने DI कैसे फाइंड किया? XI माइनस ए मीन्स 51 माइनस 57, 54 माइनस 57, 57 माइनस 57, ये हमने क्या फाइंड किया? DI। अब इस DI के हेल्प से हमें क्या फाइंड करना है? FI DI मीन्स FI और DI को मल्टीप्लाई करना है। तो 15 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का क्या मिलेगा आपको? 90।
सिमिलरली 110 को आपको मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो -330 135 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 150 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 450, और जब 20 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 150, वहाँ पे 3 60 40 55, 25 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 150, 150, वहाँ पे 345 है। यहाँ पे क्यों 15 3 जा 45 होता है, ठीक है। तो ये हमने एफ आई डी आई फाइंड कर लिया। तो एफ आई डी आई हमने कैसे फाइंड किया, जो फ्रीक्वेंसी है उसको डी आई के साथ मल्टीप्लाई करके। अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, तो समेशन एफ आई डी आई मीन्स एफ आई डी आई का सम। तो एफ आई डी आई का सम क्या आया होगा 450 प्लस 500, 600 में से आपको माइनस करना है 43930 में 98 क्योंकि दोनों नेगेटिव का नंबर है। तो यहाँ पे बताओ जल्दी से एफ आई डी आई की वैल्यू, हाँ 75, पॉजिटिव का 75। सिमिलरली एफ आई का सम क्या है आपका, समेशन एफ आई की वैल्यू क्या है आपके पास 400, हाँ 400। अब देखो, अब जो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं कौन से मेथड से करने वाले हैं, बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। तो बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार मीन्स मीन इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन में समेशन एफ आई। तो ए की वैल्यू क्या है 57, तो 57 प्लस समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू क्या है 75 अपॉन में 400। तो 57 प्लस, यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या कर सकते हो, 75 को आप 75 को 400 से डिवाइड करोगे, तो 75 को जब आपने 400 से डिवाइड किया हो तो क्या है आपका, अब इसे फ्रैक्शन में सॉल्व कर सकते हो। कैसे देखो, 5 1 जा 5, 2 कैरी गया इसमें, 5 5 जा 25, सिमिलरली 5 8 जा 40 एंड 0, फिर से 5 से कैंसिल कर दो, तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो 3/16 लिख सकते हो आप। देखो तो 3/16 हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे 1 और 16 का एलसीएम, तो क्या आएगा 16। नाउ 57 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 57 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ गया आपके पास 912। तो 912 प्लस 3/16 तो 3, तो 915 डिवाइडेड बाय 16। तो 915 को जब आप 16 से डिवाइड करोगे तो देखो 915 डिवाइडेड बाय 16, तो 16 5 जा 80, 11 5 57 112, 3 डेसिमल लगाओगे 0, तो 57.1 विल बी द मीन ऑफ द गिवन डाटा। मींस इस क्वेश्चन में हमारा जो मीन आएगा, मीन क्या आएगा 57.1। कौन से मेथड से हमने मीन फाइंड किया यहाँ पे, बाय एज्यूम्ड मीन मेथड्स। सेम आप इसी क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। तो स्टेप डेविएशन मेथड में आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा, क्या, हमें यूआई फाइंड करना होगा। डीआई के बदले क्या फाइंड करना पड़ेगा, यूआई। और यूआई कैसे फाइंड करते हैं, इस डीआई को आप इसके गैप से डिवाइड कर दो h से, मींस इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 3 का, तो 3 से डिवाइड कर दोगे तो ui आ जाएगा। और जब ui आ जाएगा तो fi इंटू में ui निकालना, और फिर आप बाय स्टेप डेविएशन मेथड से इसका मीन फाइंड कर सकते हो। तो इसमें बाकी के जो क्वेश्चंस हैं 6 7 और 8 9, इन सब में आप बहुत आसानी से मीन फाइंड कर सकते हो, किसी भी मेथड से मीन फाइंड कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम नेक्स्ट क्लास में जो स्टार्ट करेंगे, हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, मॉड। हम मॉड कैसे फाइंड करेंगे किसी भी डाटा का।